दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां 2 दिन का विजय पर्व चल रहा है। सन 1971 की जीत के उपलक्ष्य में इसे मनाया जा रहा है। आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। 2 दिन के इस पर्व में उस वक्त के हथियार, तोप, टैंक और एयरक्राफ्ट के डमी यहाँ पर सजाए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोना मुंडा व्लॉग्स में। दोस्तों सभी प्रकार की आर्टिलरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन उसका आपको स्क्रीन पे मिलेगा और बाकी सब कुछ मैं उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे स्टार्टिंग में है सेंचुरियन टैंक। ये वो टैंक है जो 1971 की लड़ाई में मेन फाइटर टैंक थे, जिसे पूना हॉर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी ने अपने फामागुस्ता नाम के सेंचुरियन टैंक से पाकिस्तान के कई सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। तो इसके बाद है M24 शैफी, जो कि एक अमेरिकन टैंक है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था। ये पाकिस्तान का टैंक है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कब्जा लिया गया था। इसमें पाकिस्तान का झंडा उल्टा लगाया गया है और इसकी जो नली है वो नीचे की तरफ है, जो इंडिया की जीत और पाकिस्तान की हार को दर्शाता है। दोस्तों ये है 3.7 इंची पहाड़ी हॉविज़र तोप, जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्की और आसानी से कहीं भी लाई ले जाई जा सकती है। ये पहाड़ों पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इसको खच्चर पर ले जाकर कहीं पर भी बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये 1971 में पैदल बटालियन के छक्के छुड़ाने में इस्तेमाल की गई। L-62 वर्ल्ड वॉर की सबसे बढ़िया ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट गन मानी गई है, जो इंडियन आर्मी में 1964 में शामिल की गई। 1971 के युद्ध में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को कैरियर पर रखकर गाड़ी से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये हथियार पूरी तरह से और मैनुअल है और इसे आकाश में विमानों के मुकाबला करने के लिए काफ़ी जल्दी तैनात किया जा सकता है। 25 पाउंडर गन। दोस्तों ये एक मेन ब्रिटिश फील्ड गन है और इसे भारत के लिए ARDE ने निर्मित किया। भारत ने इसे हर बड़े युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 6 से 8 राउंड पर मिनट दागने की क्षमता रखने वाले इस पाउंडर गन को पूर्वी और पश्चिम दोनों मोर्चों पर पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों ये हैं नेट फाइटर एयरक्राफ्ट, नेट वायुयान, जो 1971 के युद्ध के विजेता थे। 30 mm एडन बंदूकों, 500 पाउंड बम्स और रॉकेटों से लैस नेट वायुयानों ने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान वेस्ट और ईस्ट दोनों सेक्टर में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये वायुयान पाकिस्तान की वायुसेना के ज़्यादा बड़े, ज़्यादा भारी और ज़्यादा पुराने सेबर वायुयानों को विफल करने में प्रतिद्वंदी साबित हुए। नेट वायुयान व्यापक तौर पर अपने युग के सर्वश्रेष्ठ डॉग फाइटर माने जाते थे, क्योंकि ये वजन में बहुत ही हल्के और आकार में बहुत ही ज़्यादा संगठित और ख़ास तौर पर कम ऊंचाइयों पर उड़ते हुए दिखने में बहुत मुश्किल होते थे, जहां पे अधिकांश डॉग फाइट हुआ करती थी। दोस्तों डॉग फाइट का मतलब होता है जब 2 विमान आपस में बहुत क्लोज रेंज में आ जाते हैं तो उनकी आपस में मशीन गन से फाइट होती है, या फिर रडार पे लॉक करके भी वो एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, लेकिन क्लोज रेंज में आ जाते हैं तो वहाँ पे डॉग फाइट कही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे है सुखोई 7, जिन्होंने प्रतिद्वंदियों को अपनी सीमा में घुसने से तो रोका ही, साथ में उनको अपना निशाना भी बनाया। सुखोई 7 ने अपना पूरा योगदान दिया दुश्मन के वायुयानों को खदेड़ने के लिए। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि विमान से जो पैराट्रूपर्स हैं वो कूद रहे हैं पैराशूट से, और फाइट करने के लिए ये लोग तैयार हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा शो किया गया है कि किस तरह से वो जब फाइट हो रही होती है उसके बीच में ये अपने पैराशूट से जंप कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हंटर विमान। दोस्तों लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है बॉर्डर नाम से, जहाँ पे कुल 120 सैनिकों की कंपनी द्वारा 2000 से ज़्यादा की बटालियन को रोका गया और यहाँ पर हंटर वायुयानों द्वारा 37 T-59 टैंकों को उड़ा देना एक करारा तमाचा था पाकिस्तान के गाल पर। दोस्तों इस प्रदर्शनी में एंट्री जो है वो फ्री है। बुक माई शो से आप अपने टिकट बुक कर सकते हैं और एक लाइट एंड शो भी होता है, लाइट एंड म्यूज़िक शो। उसकी टिकट्स ऑलरेडी सारी बुक हो चुकी थी। दोस्तों अब मैं आपका दोस्त अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।